हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक क्लासेस एंड आई एम योर फेवरेट वीरेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ की 2.2 एक्सरसाइज। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की 2.2 एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको जल्दी जल्दी से इजी वे में सारे सम को क्लियर करा देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम। मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया है, आप अपनी बुक में से पूरा सम पढ़ सकते हैं उसके बारे में क्या लिखा हुआ है। जो उसमें मेन चीज थी जो हमें फाइंड करना था वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। देखिए, उस सम में उसने हमसे बोला क्या है कि फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा आप इस सम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो इससे पहले आप हमारी चैप्टर 2 की इंट्रोडक्शन वीडियो और पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने की वीडियो या आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। क्योंकि वो आपको जब तक आप क्लियर नहीं करोगे आपको ये निकालना नहीं आएगा। और मैंने उस वीडियो में जो इस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है उसकी दो चीजें बताई हैं, एक बाय मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक से। तो आपको वो दोनों जानना भी जरूरी है। बाय शॉर्ट ट्रिक तो बहुत मस्त होने वाला है, आपको जरूर पसंद आएगा। तो जल्दी जाइए उसको देखिए, फिर उसके बाद आप इसको देख सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। तो देखिए, हमें क्या करना है, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई रिलेशन। सबसे पहले हम जीरोस निकालेंगे, उसके बाद हम रिलेशन फाइंड करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करना है इसके जीरोस निकालने के लिए, सबसे पहले हम लास्ट वाला डिजिट देखते हैं, उसका साइन देखते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखते हैं। अब इससे हमें क्या मतलब है, हमें दो ऐसे नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनका मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, ठीक, और अगर उनको माइनस कर दें तो 2 आ जाए। मतलब ऐसे दो नंबर सोचो कोई से भी कि अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा 8 आना चाहिए, और अगर हम उन्हीं दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, तो हमारा 2 आ जाए। अब ऐसे कौन से नंबर्स होते हैं, सोचो, पता चला? नहीं चला? चलो मैं बताता हूँ। ऐसे दो नंबर्स हो गए 4 और 2। अगर हम 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारी ये परफेक्ट हो गए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चलिए अब हम इसको पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम यहाँ पे 2 की जगह लिख देंगे जो चीज़ हम कर रहे थे, यानी 4 माइनस 2, और ये बाहर x लिखा रहेगा और ये 8 सब सेम रहेगा, सिर्फ आपको जो कोफिशिएंट था उसको तोड़ के इस फॉर्म में लिख देना है। अब इसके बाद इसका हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और x का मल्टीप्लाई होगा तो -4x, फिर माइनस का इससे होगा तो ये प्लस, और ये 2x माइनस 8। आपको ये चीज़ समझ आई यहाँ पे प्लस का साइन क्यों हुआ? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये ब्रैकेट लगा हुआ है और बाहर माइनस है। जब भी हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो बाहर वाली चीज़ों का अंदर मल्टीप्लाई होता है, जैसे इस x का और इस माइनस का। अब इस 4 में होगा तो ये प्लस का था तो ये माइनस का बन गया, लेकिन ये पहले से माइनस का था तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिखा प्लस 2x। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो इसको एक स्टेप बैक ले जाकर देखिए आप। देखिए 4x और 2x, अगर इनको आप प्लस करेंगे तो -2x ही आएगा। अब कहोगे आपकी सर प्लस कर रहे हैं हम तो 6x आना चाहिए, तो 6x नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम दो के पेयर बनाते हैं, दो टर्म्स के पेयर, और इनमें से कॉमन निकालते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो बचा क्या, x का डिवाइड x स्क्वायर में किया, x बचा माइनस। अब x का डिवाइड 4x में करेंगे, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 4, फिर प्लस का साइन। इन दोनों में क्या कॉमन है, मुझे 2 कॉमन दिखाई दिया, मैंने 2 ले लिया। अब इसका डिवाइड करो, 2 से 2 कटिया, क्या बचा x माइनस 2 का डिवाइड 8 में किया तो कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स, तो आ गया x माइनस 4। अब आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, जो भी आप कॉमन लेंगे उसके बाद ये जो दोनों ब्रैकेट्स आएंगे ये ऑलवेज सेम ही आएंगे, कभी डिफरेंट नहीं आ सकते। इनके साइन भी सेम होंगे, नंबर्स भी सेम होंगे, हर चीज़ सेम होगी। अगर ये दोनों डिफरेंट आए तो सम आपका गलत हो गया है, आपको चेक करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम इनको भी कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 और ये x प्लस 2, एक ब्रैकेट में तो ये है, और जो बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग पार्ट उसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे, और इक्वल में क्या है ये 0। अब क्या करना है हमें, इनको एक एक करके 0 के इक्वल रखो, मतलब x माइनस 4 इक्वल 0 और दूसरा यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और इससे क्या आ गई -2। अब इन दोनों वैल्यूज से हम रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए फर्स्ट होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये रिलेशन की फर्स्ट कंडीशन होती है। इसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरोस, मतलब इसमें हम जीरोस को सम करते हैं, इसलिए हम इस चीज़ को कहते हैं सम ऑफ जीरोस इक्वल्स -b/a। -b और a क्या होता है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब इस फॉर्म से हम अपने क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि क्या किसकी वैल्यू होगी। देखिए हमारा क्या लिखा है, x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखो इनको कंपेरिजन करो, x², ये a की जगह पे क्या है, यहाँ कोई चीज़ नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट b, देखिए x और x है, ये चीज़ अलग हो गई, तो b की वैल्यू क्या बची -2। -2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन था और यहाँ माइनस का, अगर प्लस का होता तो 2 ले लेते। उसके बाद आती है c की वैल्यू, तो c की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट ही कंपेयर कर लो इसको, -8। इतनी बात क्लियर, आपको a b c तीनों की वैल्यू मिल गई है, अब आप पुट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अल्फा बीटा क्या है, ये हमारे दोनों जीरोज है, किसी भी एक को अल्फा मान लो, किसी भी एक को बीटा, तो अल्फा 4 हो गया, बीटा -2 हो गया। पुट किया इसमें 4 बीटा -2, माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, एक माइनस बाहर है एक पहले से, इसलिए हमने ब्रैकेट यूज़ किया है। उसके बाद a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। 4 में से 2 माइनस हुआ 2, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो गया +2/1, 1 से डिवाइड किया तो 2 ही रहेगा, तो ये आ गया 2 = 2। ये प्रूफ हो गया हमारा, दोनों साइड से इक्वल है, मतलब ये चीज़ सही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स c/a। तो अल्फा बीटा पुराने सेम जीरोस और c और a की वैल्यू इसमें से आप फाइंड कर ली, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 × -2, c की वैल्यू -8 अपॉन में a 1 हो गया, 4 2 -8, और ये 1 का डिवाइड 8 में करेंगे तो भी -8 ही आएगा, ये भी प्रूफ हो गया। तो इस टाइप से आपको इस सम को करना है, आपको सबसे पहले उसके जीरोस निकालने, अल्फा बीटा की वैल्यूज, उसके बाद आपको इस टाइप से उसका रिलेशन वेरीफाई करना होगा, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हो गया सेकंड पॉइंट। आपको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दो ही जीरोस करने पड़ते हैं, इनका रिलेशन होता है वो सिर्फ दो का ही होता है, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट सम इतना बड़ा जाएगा, एक पोर्शन में जीरोस और एक पोर्शन में रिलेशन। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसी टाइप से आपको बाकी के जो रिमेनिंग सम है वो इसी टाइप से करने हैं। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकंड सम पे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड सम। इस सम में उसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस बार हमें क्या उल्टा दिया है, जस्ट पिछले सम में क्या था, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था और उससे हमें जीरोस निकालने थे, फिर उनकी रिलेशन को वेरीफाई करना था। अब इसमें क्या है, आपको उनके रिलेशन के ऊपर जीरोस की वैल्यूज दी गई हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। समझ में आया, जस्ट उल्टा। तो इसमें क्या होगा, आपका एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले क्वेश्चन से थोड़ा समझ लीजिए क्या है इसका मतलब। क्या है, गिवन एज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको ये अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं दी गई है, ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं अगर सोच रहे थे तो, कि ये आपको अल्फा की वैल्यू दी 1/4 और बीटा की वैल्यू दी -1, तो आप इसको पुट कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसने बोला है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब वो कितना दिया है आपको 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का मल्टीप्लाई, वो कितना दिया है -1। ये है इसका मीन, ना कि अल्फा और बीटा। अब हम समझते हैं अपना फॉर्मूला क्या है। तो हमारा कोई भी पॉलिनोमियल निकालना हो, अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फुल फॉर्म में लिखना। अगर लिखना है तो कैसा होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की। कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा होगा, इसकी जगह लिखा होगा सम ऑफ जीरोस और यहाँ लिखा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मतलब वो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा और सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको लर्न कर सकते हैं, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। कैसे, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, कितनी दी है 1/4, और साइड में क्या है x, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1। ठीक है, इसको थोड़ा और अगर सही फॉर्म में लिखेंगे हम तो ये 1 का x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x/4 और ये -1, तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब इन दोनों से ये निकला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और एक चीज़ और, अगर आपको डायरेक्ट बोला उसने फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन दीज जीरोस, सिर्फ जीरोस लिखा हो, ये ना लिखा हो सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आपको यही मतलब निकालना है कि ये अल्फा की वैल्यू है, ये बीटा की। तो फिर आप कैसे, फॉर्मूला यही यूज होगा, अल्फा की जगह ये रख देते और बीटा की जगह -1 रख देते और फिर उनको प्लस माइनस करके सॉल्व कर देते, तो आपका आंसर निकल आता। आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है कि वो क्या बोल रहा है, उसी के बाद आपको सॉल्व करना है, वरना आपका सम गलत हो जाएगा।
तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी सेकंड सम, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं वो डाउट को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल क्लियर करूँगा 100%। मैं हूँ जब तक, मैं आपको कोई डाउट नहीं रहने दूंगा और मैथ बिल्कुल अच्छे से सिखा के ही रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक